अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 4 2004 में चैप्टर 2 का पार्ट 2। और इस सबक में हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज है उसे हमें समझनी है। जैसे अरबी में जो हर्फ लिखे हुए उसका हमें उर्दू में मतलब लिखना है। जिस तरह हमने पार्ट 1 में कैसे लिखा हुआ था कि जो अरबी का अल्फाज अलिफ बा था उसको हमने उर्दू में लिखा था, तो आप आज उसी की मश्क है, लेकिन यहाँ पे तरतीब के साथ नहीं। जैसे हा जा अलिफ इस तरह लिखा हुआ है तो उसे हमें इस ब्लैंक्स में, खाली जगह में उर्दू में लिखना है। जैसे हा है तो देखो हा अलिफ हा इस तरह। फिर है जा तो जा अलिफ जा। इसी तरह हमें इस सबक को मुकम्मल करना है। फिर है अलिफ तो अलिफ को भी इसी तरह हमें उर्दू में लिखना है। बहुत ही आसान सबक है। फिर है मीम तो मीम या मीम। फिर है गैन तो गैन या नून गैन। फिर है दौद तो दौद अलिफ दाल दौद। फिर बा है तो बा अलिफ बा। फिर इस तरफ 8वें नंबर पे आइए, सीन तो सीन या नून सीन। फिर है दाल तो दाल अलिफ लाम दाल। फिर है सा तो सा अलिफ सा। तो है तो अलिफ तो। फा है तो फा अलिफ फा। काफ है तो काफ। थोड़ी गलती हो गई थी, इसे सही से कर लेंगे। तो काफ अलिफ मैंने काफ ही लिख दिया था, तो देखो काफ को इस तरह काफ अलिफ फा काफ। फिर हा है तो हा अलिफ हा। आया समझ में? तो बच्चों हमने पार्ट 2 में इस एक्सरसाइज को समझ लिया है फर्स्ट। अब हम इसी सबक को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 को भी समझ लेंगे, यानी एक्सरसाइज नंबर जो सेकेंड है उसको भी समझ लेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है बच्चों, जिस पहले ऊपर देखो हमने अरबी से उर्दू लिखा है, तो यहाँ पे उर्दू से अरबी लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड लिखे हुए थे उसका मैंने देखो तमाम के नीचे, जैसे शीन है तो मैंने उर्दू में लिख लिया है शीन। फिर यहाँ पे देखो ता है तो मैंने ता लिख दिया है। तो इस सबक को भी इसी तरह हमें समझना है। तो देखो शीन है तो यहाँ पे हमें खाली क्या है, इस तरह शीन बनानी है। फिर है ता तो जैसे उर्दू में ता होती है उसी तरह हमें ता को बनाना है। फिर नंबर 3 आयन तो जिस तरह आयन आती है उसी तरह हमें आयन को बनाना है। फिर खौ तो खौ को हमें जिस तरह अरबी में होता है उस तरह बनाना है। अब हम दूसरे पेज पे देखेंगे, या आखिरी पेज है इस लेसन का। फिर है वाव तो वाव को भी उसी तरह मुकम्मल करना है वाव। फिर है कौफ तो कौफ कैसे लिखा जाता है उसको हमें मुकम्मल करना है। फिर है जाल तो जाल को भी उस तरह मुकम्मल करना है जाल। फिर है रॉ तो अरबी में रॉ इस तरह। लाम है तो जिस तरह अरबी में हम लिखते हैं लाम लाम। फिर या तो या को भी कैसे बनाते हैं उसी तरह हमें अरबी में या को बनानी है। फिर है सौद तो सौद को जिस तरह हम बनाते हैं उसी तरह बनाना है। फिर है जीम तो जीम को हमने बना दिया। फिर है नून तो नून को भी हमने बना दिया है। और आखिरी हर्फ है ज़ौ तो ज़ौ को भी हमने बना दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया। यानी देखो स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 2 का पार्ट 2 पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में हमने इस सबक को समझा जो अरबी से उर्दू था, और एक्सरसाइज नंबर जो सेकेंड है उसमें हमने उर्दू से अरबी सबक समझा। तो यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल होता है। और इसकी PDF फाइल में भेज दूंगा किस तरह लिखना है। आप अच्छी तरीके से अपने नोटबुक के अंदर उसी में से देखकर लिख सकते हैं। तो आज का सबक हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।